हेलो मुंबई, दिस इज आरजे मयंक जो आपके साथ रहेगा अगले 2 घंटे यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और हम सब मिलकर करेंगे ढेर सारी प्यार की बातें। लेकिन दोस्तों, प्यार के इस हसीन सपने पर जाने से पहले हम मुंबई की ट्रैफिक के ताजा हाल जान लेते हैं। मुंबई के बैंड्रा जंक्शन पर एक्सीडेंट हो जाने के कारण मुंबई से बैंड्रा आने वाली ट्रैफिक बहुत धीमी चल रही है। सांता क्रूज और अंधेरी फ्लाईओवर के बीच ट्रैफिक सामान्य है। तुम फिर उसका प्रोग्राम सुन रही थी? भैया प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं तो सुनूंगी। नहीं, तुम उसका प्रोग्राम नहीं सुनोगी। तान्या ये मीठी मीठी बातें करके भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? भैया हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मयंक की नहीं। आज के बाद अगर इस घर में मैंने इसकी आवाज सुनी, भैया मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। यहाँ कुछ हो रहा है। किसी ने मेरे स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी है। कोई मेरे कमरे में है। वो मुझे मारना चाहता है। अरे वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। हेलो दीनू, तुमने सुना मयंक का किसी ने खून कर दिया? हाँ, मैंने अभी लाइव रेडियो पर सुना है। ताने मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है ये सब हो सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे रेडियो स्टेशन पे मिलो। एक मिनट मिली, तुम्हें कैसे पता कि किसी ने उसको मार डाला है? सर, रेडियो ने सबने उसकी चीख सुनी है सर। I don't think so. सर दरवाजा बंद है सर। मयंक, दिवाकर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर चाबी ले आओ। जी सर। Immediately. मयंक, दरवाजा खोलो। अरे दिवाकर क्या हुआ? चाबी मिली है नहीं? सर चाबी कहीं दिखाई नहीं दे रही, शायद किसी ने चुरा ली है। हेलो, स्टूडियो इतना खाली सा क्यों है? हेलो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? बाहर जाइए। देखिए यहाँ पर आरजे मयंक का रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ है? ऊपर है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं जा सकते वहाँ पर। क्यों नहीं जा सकते हम? अरे वहाँ पे कुछ हुआ है। चलिए चलिए बाहर चलिए। अरे रुकिए। सनी, सर दरवाजा नहीं खुला सर, और चाबी भी मिल नहीं रही है। तुम लोग एक काम करो, कंट्रोल रूम में जाकर देखो, शायद वहाँ से कुछ दिख जाए। गो। तुम कहाँ थी जब ये सब हुआ? मैं तो अपने कैबिन में बैठी थी, लोगों की चिल्लाने की और दौड़ने की आवाज आई तो मैं आ गई। मुझे क्या पता था हमारे आरजे के साथ ऐसा होगा। इतना अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मिली, तुम टॉप बैक ट्राई करो। उसे हमारी आवाज भी तो सुनाई नहीं दे रही है। लगता है ग्लास तोड़ना पड़ेगा। ये मयंक का स्टूडियो है। उसे क्या हुआ है? आप लोग बाहर से दरवाजा क्यों ठोक रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? जी मैं मयंक का दोस्त हूँ, प्लीज हटिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ? इस स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ। ये दरवाजा लॉक है, खुल नहीं रहा है। तो चाबी तो होगी ना आपके पास? चाबी खो गई है, नहीं मिल रही है। सर अगर आप लोग बुरा ना माने तो प्लीज क्या मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकता हूँ? सर इनको ये मत करने दीजिए। अगर मयंक अंदर मर गया हो तो हम सब फंस जाएंगे सर। और अगर मयंक जिंदा हो तो? सर प्लीज मुझे कोशिश करने दीजिए प्लीज। सर प्लीज। आई थिंक इज राइट। लेकिन तुम ये दरवाजा खोलोगे कैसे? सर किसी के पास है पिन तो होगा ना? हाँ मेरे पास है। प्लीज दीजिए। थैंक यू, प्लीज हटिए प्लीज। आप लोग सब यहीं ठहरेगा, यहीं रहना, कोई अंदर नहीं आएगा। ओके? मयंक, अरे पहले लाइट तो चालू करो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर मयंक पर तो अटैक हुआ था ना? अटैक तो हुआ था, सबने सुना है उस पर अटैक हुआ था। अटैक तो हुआ था
लेकिन वो यहाँ से गायब कैसे हो गया? अभिजीत तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हाँ सर अच्छा हो आप लोग जल्दी आ गए। यहाँ तो और भी कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? मयंक स्टूडियो के अंदर से गायब हो गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो स्टूडियो में बंद है और उस पर किसी ने हमला किया। सर कहा तो था, मगर जब दरवाजा खोलकर देखा तो मयंक अंदर दिखाई ही नहीं दिया। कैसे हो सकता है? वो क्या रेडियो जॉकी है या जादूगर? सर इसी बात को लेकर तो हम परेशान हैं कि अगर गायब हुआ तो कैसे? आइए सर, आइए सर। ये लो सर। ये सब आपके एम्प्लॉइज हैं? जी सर। प्रेडिक्स, इन सबको एक साथ इकट्ठा रखो। चलिए चलो चलो, आइए आइए। लगता है यहाँ काफी हाथापाई हुई है। मयंक ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है सर। काफी खून भी बह चुका है। लगता है किसी हरी चीज से मारा है। सर। हाँ देखिए सर, खून इससे मारा है। ना मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता मयंक बच गया होगा। मगर सर लाश कहाँ गायब हो गई? लाश तो मिलनी चाहिए थी कम से कम। और सर उस वक्त ये रूम भी बंद था। हाँ मालूम है मुझे। सर इस कमरे की दीवार फर्श अच्छी तरह से चेक करो, कारपेट उठाकर देखो। यहां से बाहर जाने का कोई तो सीक्रेट रास्ता होना चाहिए। सर, ये देखिए क्या। सर दीवार है। दीवार? रमन जी, ये आपका कंट्रोल रूम है ना? जी सर। जब यहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है तो वहां कोई नहीं होता? सर होता है ना, एक एलिस नाम की लड़की है, वो कंट्रोल रूम संभालती है। एलिस? अगर एलिस उस वक्त वहां थी तो फिर उसने जरूर कुछ तो देखा होगा। सर वो वहां थी लेकिन उसका कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो अभी हम इस एलिस से बात करते हैं। तो तुम यहां खड़ी थी? यस सर। और तुमने कुछ देखा नहीं? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? ये इतनी बड़ी कांच है बीच में और फिर भी तुमने कुछ नहीं देखा? मुझे पता था सर, आई न्यू इट, मैं ही फंसूंगी। देखो घबराओ मत, हमें सिर्फ ये बताओ, तुम्हें मयंक यहां से दिख रहा था ना? जब वो आया तब तुमने उसे ग्रीट भी किया होगा? हाँ सर, किया था। फिर मैं यहाँ साउंड लेवल चेक करी थी और वो वहाँ सामने। आपका अपना मयंक आपके लिए लाया है कुछ खास गाने जो आप सुनेंगे आपसे थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले ट्रैफिक का हाल। जो लोग बैंड्रा से कुर्ला और चर्चगेट से बोरीवली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए तैयार बैठा है एक बड़ा सा ट्रैफिक जैम। माय गॉड, बट डोंट वरी, मैं हूं ना आपका अपना आरजे मयंक। आप तो जानते हैं मयंक करता क्या है। जब भी आपको करनी हो प्यार की गुफ्तगू तो कॉल कीजिए 192192 खुलासा कीजिए पूरी तरह अपने प्यार भरे जज्बातों का और मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी दिलवर की मीठी मीठी बातें ओनली ऑन रेडियो 97.1 FM पर। यहाँ कुछ हो रहा है, कोई मेरे कमरे में है। वो मुझे मारना चाहता है। एलिस! एलिस! हेल्प! हेल्प! वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। बचाओ! प्लीज हेल्प मी। बस यही हुआ था सब। मतलब जब खूनी मयंक के कमरे में घुसा तब आप यहाँ इस कॉर्नर में थे? यस सर। अगर मयंक वहां बैठा था तो यहाँ से तो वाकई नहीं दिखता है।
फिर तुम यहां से वापस आई अपने कंसोल के पास। यस सर। इस कांच के उस पार वो सब हो रहा था और फिर भी तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिखा। वहाँ अंधेरा था सर। अच्छा, दया, उस कमरे की लाइट्स ऑफ करो। हाँ, वाकई यहां से कोई दिख नहीं रहा है। एलिस, ये बताओ यहां से मयांक के स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा होगा? वो तो मुझे नहीं पता सर। मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तुम भाग कर गई या धीरे धीरे चल कर गई? अब बस भाग के गई थी सर। वहां से मयंक की चीखने की आवाजें आ रही थी। अभिजीत, तुम यहां से मयंक के स्टूडियो के दरवाजे तक जाकर देखो। देखो कितना वक्त लगता है। चलिए। ऐसा सर। 15 सेकंड सर। इतने में तो कोई भी दरवाजा बंद करके भाग सकता है। एलिस, जब तुम यहां पहुंची उस वक्त यहां कोई और था? नहीं सर। फिर तुमने क्या किया? सर, फिर मैं दरवाजे के पास भागी, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं सर। तुम्हारे बाद यहां कौन पहुंचा था? सर, मेरे पास रमन सर। रमन जी? अच्छा, उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने कैबिन में था सर। और अपनी कैबिन कहां है? यहाँ सामने सर। यहाँ सामने? अभिजीत, एलिस को यहाँ पहुंचने में 15 सेकंड लगे और रमन जी की कैबिन यहाँ सामने होने के बावजूद भी वो एलिस के बाद यहाँ पहुंचे। क्यों? सर, मैं तो अपनी कैबिन में काम कर रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत मैं यहाँ चला गया। आपके बाद यहाँ कौन आया था? मेरे बाद सनी आया था सर। सनी? फ्रेडरिक्स, सनी को लेके आओ। सनी? सनी, तुम यहाँ क्या करते हो? सर, मैं यहाँ आरजी हूँ, रेडियो जॉकी। और ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, मैं वहाँ आरजेएस के रेस्टरूम। रेस्टरूम? रेस्टरूम में क्या कर रहे थे? सर, मयंक से पहले जस्ट अपना प्रोग्राम खत्म करके मैं वहाँ कॉफी पी रहा था। इतने में यहाँ बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दौड़ के यहाँ बाहर चला। अच्छा, अभिजीत, हमला करने वाला मयंक की बॉडी को यहां से बाहर ले गया होगा, तब किसी ने तो उसे देखा होगा। किसी ने तो। यहां से कौन कौन आए थे? हाँ? कौन आया था? सर, विकी और शीला आए थे सर। विकी और शीला? जी। विकी और शीला कौन है? जब तुम लोग वहां से आए तो तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर। नहीं सर, किसी को नहीं देखा। फ्रेडरिक्स, इन सबको लेके जाओ। चलिए। कमाल है अभिजीत, मयंक स्टूडियो में भी नहीं है और फिर भी उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो क्या हवा में गायब हो गया वो? सर, एक आदमी आया है, दीनो उसका नाम है, मयंक का दोस्त है। उसके साथ एक लड़की भी आई है। दीनो ने ही ये दरवाजा हेयरपिन से खोला था। हेयरपिन से? जी। इस वक्त कहाँ है वो? सर, दोनों मेरी कैबिन में है। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते। अभिजीत, अनुष्का, मिस्टर डीनो, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। क्या रिश्ता है आपका मयंक के साथ? मयंक मेरा दोस्त था, बल्कि मेरे भाई से भी बढ़कर था मेरे लिए। आपको कैसे पता चला मयंक के साथ ये हादसा हुआ है? रेडियो पे सबने सुना। अच्छा, तुम क्या रेडियो स्टेशन के पास ही रहते हो? जी नहीं, मैं वाशी रहता हूँ। वाशी रहते हो?
फिर भी 10 मिनट में ही आप पहुंच गए। जी। अभिजीत, स्टूडियो पे नजर रखो। कौन है ये? क्या हुआ इधर? हाँ? पानी सर, उस तरफ इशारे कर रही है। अनुष्का तुम इसे संभालो, मैं देखता हूँ। फिर ये जैकेट मिली है स्टोर रूम में। कौन से सनी जैकेट? इसी जैकेट को देखकर तुम डर गई थी? हाँ। सभी लोग ऊपर है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं रमन जी की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था स्टूडियो का मैप लेने के लिए। आपकी मयंक के केस में मदद करना चाहते थे। रमन जी ने? तुम ये जैकेट पहचानती हो? किसकी जैकेट है? नहीं, मुझे नहीं पता। इस जैकेट को किसी को पहने हुए देखा है तुमने? नहीं। सर, सर ये जैकेट मेरी है सर। ये जैकेट तुम्हारी है? जी सर, इसके लेफ्ट स्लीव पर एक एंकर का निशान है और उसके नीचे एक क्यू का स्टिकर है सर। हाँ सर। तो फिर ये जैकेट यहाँ क्या कर रही है? वो तो पता नहीं सर, कल रात मयंक घर आया था सर। वो जैकेट पहनकर घर से निकल गया। उसके बाद मयंक स्टूडियो से गायब है, तो फिर उसकी जैकेट यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही है? सर, जिसने अटैक किया वो मयंक को यहाँ लाया होगा। सर मुझे लगता है वो यहाँ छुपा होगा और गलती से ये जैकेट भूल गया है। सिक्योरिटी, या मेन डोर पे कौन होता है? हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं साहब। मैं कसम खा के कहता हूं साहब, हमारा तो रोज का ही काम है आते जाते लोगों को देखना। हमें से किसी ने भी यहाँ पे लाश किसी को ले जाते हुए नहीं देखा साहब। लाश? तुम्हें कैसे पता मयंक की मौत हो गई है? अभी कह रहे थे साहब कि वो उसके ऊपर अटैक हुआ है। अनुष्का, सबको ऊपर लेकर जाओ और एक कमरे में रखो। चलिए आप लोग मेरे साथ, चलिए प्लीज। पूरे बिल्डिंग को सील करो। ये मयंक इसी बिल्डिंग में होगा।
हाँ साहब। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? साहब ये एक ही रास्ता है साहब। एक ही रास्ता। ये शटर बंद कर दो, यहाँ से कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा, समझे? जाओ। ओके साहब। ये क्या हो गया ये? सर इन्हें दमे की बीमारी है। कह रहे थे कि इनके टेबल पर इनहेलर है मगर वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। यस सर। हाँ अभिजीत। सर, थर्ड फ्लोर पे जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ क्या है? सर कुछ ऐसा मिल गया है जिसे देख के मैं भी चौंक गया। ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? सर, ये खून देखिए। ये तो कुछ भी नहीं है कमरे में सर। ना सारा खून। ऐसा लगता है यहाँ उसकी बॉडी को काट के ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। नहीं अभिजीत, अभिजीत ये सारा खून, स्टूडियो के फ्लोर पे मिला हुआ खून और उस जैकेट पे लगा हुआ खून, सारा खून इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो चेक करवाने के लिए। अच्छी तरह से चेक करवाओ और जितने भी लोगों को हमने यहाँ रोक के रखा है उन सबको भेज दो। अचानक? अभिजीत मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कोई आदमी सेकंड फ्लोर पे किसी को मारता है और फिर उसे फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में ले जाता है, फिर वहां से किसी तरह से वो यहाँ थर्ड फ्लोर पर रिक्रिएशन रूम में लाता है और उसे काटता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से वो बॉडी को लेके घूम रहा है और बिल्डिंग में काम करने वाले किसी ने भी उसे नहीं देखा। नहीं अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सर मयंक अपना खून होने का ड्रामा कर रहा है? हाँ, और उसके लिए ये सब करना आसान था। वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, उसने अनाउंसमेंट की, बाहर आया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद किया, फिर यहाँ आकर उसने ये खून डाला, फर्स्ट फ्लोर के स्टोर रूम में गया और उसे अपनी जैकेट रख दी और सारी दुनिया जब उसके स्टूडियो का दरवाजा पीट रही थी तब वो चुपके से भाग गया। एक काम करते हैं अभिजीत, मयंक के घर जाते हैं और कोई ऐसी चीज उठाते हैं जिससे हम उसका डीएनए टेस्ट कर सकें। टूथब्रश, हेयर ब्रश, कुछ भी। प्रेडिक्स, दरवाजा तोड़ दो। यस सर। प्रेडिक्स, अनुष्का घर को अच्छी तरह से चेक करो। देखो मयंक का कोई टूथब्रश, हेयर ब्रश, रेजर, जो कुछ भी मिले उठा लो डीएनए टेस्ट के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बाथरूम में कुछ भी नहीं है? सर कमाल हो गया सर, इस आदमी के बाथरूम में रेजर तो क्या कुछ भी नहीं मिला, ना टूथब्रश, ना शेविंग किट, ना साबुन, कुछ भी नहीं है सर। ये मयंक बड़ा पहुंचा हुआ नहीं। सर हाँ ये देखिए सर, रेजर इस्तेमाल किया हुआ।
प्रेडिक्स, इसे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ डीएनए टेस्ट के लिए। यस सर। हेलो मयंक, वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू, ना घर का फोन उठाता ना मोबाइल। एक काम कर, शाम को घर पहुंच जा, वरना तो देख ले मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से निकलकर अपने किसी दोस्त के घर में छुपने का प्लान था जनाब का। ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। अनुष्का, जरा फिर से प्ले करो। हेलो मयंक, वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू, ना घर का फोन उठाता ना मोबाइल। एक काम कर, शाम को घर पहुंच जा, वरना तो देख ले मैं क्या करता हूँ। अनुष्का, हाँ, इस आंसरिंग मशीन को लेके चलो। ये आवाज है किसकी? डीनो। गुड इवनिंग डॉक्टर। हाय फ्रेडी। डॉक्टर ये क्या कर दिया आपने? इस जैकेट को तो धो दिया, सारे सबूत धुल गए होंगे। फ्रेडी रिलैक्स, डोंट वरी, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया था जैकेट को। सारा खून तो बह गया है। फ्रेडी, उसी ब्लड के तो सैंपल्स दिए हैं ना। और ये रेजर लेके कहाँ घूम रहे हो? ये मयंक का है, इससे आपको डीएनए टेस्ट करने में मदद मिलेगी। तो बताया क्यों नहीं? ये इस केस का पहला क्लू है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। डॉक्टर, वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। फ्रेडी, जस्ट रिलैक्स, स्टॉप बीइंग नर्वस, ओके? प्रेडिक्स, अंदर अच्छी तरह चेक करो। यस सर। जाओ। अब इस रेजर पर मिले हुए स्किन और खून के सैंपल से हम आरजे मयंक का डीएनए मैच कर सकते हैं। सर कहीं ये बस चेक करो। चुप। एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। मयंक कहाँ है? कहाँ है मयंक? मयंक तो गया सर, चला गया सर। मयंक यहाँ से कब चला गया? हा? कब चला गया वो? मयंक क्या आया था सर? अनुष्का, मयंक का आंसरिंग मशीन सुना। सुनो। हेलो मयंक, वैसे तो रेडियो पे बड़बड़ करते रहता है तू, ना घर का फोन उठाता ना ये मैसेज तो मैंने कल रात को छोड़ा था मयंक के घर पे सर। मयंक मेरे घर आया था रात को। हाँ डॉक्टर नियति। सर, मैंने खून के सारे सैंपल्स चेक कर लिए हैं। फिर? सर, ये खून किसी जानवर का है, इंसान का नहीं है, और शायद किसी बुचर शॉप से लिया गया है। तो क्या ये सारा नाटक मयंक का ही है? ऐसा नहीं लगता है सर, बात कुछ और ही है। सर, मयंक की जैकेट पर सूखे हुए खून के निशान पाए गए हैं, जो मयंक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए हैं। सूखा हुआ खून? हाँ सर,
और ये खून फ्रेश नहीं है, 24 घंटे पुराना है। मयंक का खून आज नहीं 24 घंटे पहले हुआ है। तो क्या किसी ने ये सारे सबूत इसलिए छोड़े ताकि शक मयंक पर जाए? यस सर। डॉक्टर नियति, मुझे लगता है शायद खूनी मेरे सामने ही खड़ा है। डीनो, मयंक का खून आज रेडियो स्टेशन में नहीं हुआ है, कल रात हुआ है, और वो भी यहां। बताओ, कल रात यहां क्या हुआ था? मयंक रात को यहाँ रुकने आया था, उसके आते ही उसे कोई फोन आया सेल पे, और अरे गाना तो ठीक से बजाया यार। गाना नहीं बजा रहा, गिटार ट्यून कर रहा हूँ। ओ तुम आज मुझे कैसे याद कर लिया? मिलना था तुमसे। अभी? हाँ। पर अभी कैसे मिल सकता हूँ यार? ठीक है, फिर मैं कभी और। नहीं, I'll be there। मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुँचता हूँ बाबा। ओके, या जा। अबे मेरी जैकेट कहाँ लेके जा रहा है? आधे घंटे में आता हूँ यार। रात को यहाँ रुकने आया था सर, चला गया, वापस नहीं आया। सर, ये क्या कर रहे हो? चुप सर, ये क्या कर रहे हो सर? जाओ इधर से, रिक्स खोद के देखो। इसे संभाल के खोदो। रेडियो 97.1 सर, शायद है मयंक का टी शर्ट। अरे मयंक का टी शर्ट है ये। मयंक की लाश नहीं मिली, तो उसका जो भी सामान था मैंने दफना दिया सर। भाई था मेरा सर। वो फोन किसका था? कब आया था वो फोन? किसका फोन था? कितने बजे आया था? वो चिल्लाई, फैक्टर 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 चिल्लाई? कौन चिल्लाई? क्या फैक्टर है? सोनी पे जो प्रोग्राम है ना सर, फेयर फैक्टर, उसके खत्म होने के बाद ही सर 9 और 10 के बीच। नीनो को लेके चलो। कुछ नहीं किया सर। चलो। नीनो, हमने सुना है कि किसी रॉक कॉन्सर्ट में तुमने माइक का स्टैंड फेंक कर मारा था ऑडियंस में। हाँ? सर वो बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, उन्हें शायद गाना पसंद नहीं आया सर। मयंक को फोन किसने किया था? पता नहीं सर, फोन आया था सर। 9:59 पर फोन आया था दादर स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। किससे किया था फोन? मैं नहीं जानता। ये डीनो सीधे मुंह झूठ बोल रहा है। इसके साथ कोई ना कोई तो मिला हुआ है, और वो आदमी रेडियो स्टेशन में काम करता है। सर मगर उस रेडियो स्टेशन में 15 मेल मेंबर्स काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? उन सबको बुलाओ और एक एक की आवाज टेस्ट करो, देखते हैं किसकी आवाज मयंक की आवाज के साथ मिलती है। मगर सर आजकल कितने लोग हैं जो स्टेज शोज, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, 50 एक्टर्स की आवाज की नकल उतारते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? सर जिस आदमी ने मयंक की आवाज की नकल उतारी है, उसकी खुद की आवाज अलग होगी सर। सर देखिए, जैसे सुदेश भोसले जी अमित जी की आवाज में कितने गाने गाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज अलग है सर। लेकिन एक आवाज है जिसकी नकल नहीं उतारी जा सकती। कौन सी? चीख। तुमने कभी मुझे चीखते हुए सुना? जब किसी की चीख सुनी ही नहीं, तो उस चीख की नकल कैसे की जा सकती है? उन 15 लोगों को बुलाओ और उनके मुंह से चीख निकालने की कोशिश करो, और फिर उस चीखने की आवाज से मिलाकर देखो जो सारी दुनिया ने रेडियो पर सुनी है। सर आपको हमसे क्या दुश्मनी है? आपने हम लोगों को फिर से क्यों बुलाया? मेरी तो इज्जत ही उतार दी आपने सर। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। प्रेडिक्स। चलिए चलिए। अब क्या हो रहा है? क्या यार?
प्लीज आप लोग बैठ जाइए। जब तक मैं न कहूं तब तक कोई बाहर नहीं आएगा। दे रेडी? यस सर। हाँ सर। डीनो को अंदर भेज दो। ओके। डिनो आप आइए। जाइए। पागल हो गए तुम लोग। नहीं सर, मैच नहीं होगा। डीनो तुम जा सकते हो। प्रिडिक्स सर। सनी को अंदर भेज दो। कोई है? What the hell is happening? हार्ट अटैक हो जाता तो? अगर आप लोग रमन जी के साथ ऐसा करेंगे तो मर ही जाएंगे यार। सनी, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा, समझे? तुम जा सकते हो। ओके। प्रिडिक्स यस सर। वो बाहर आ रहा है। रुकिए। अब क्या हुआ? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? अब क्या हुआ? रमन जी, अब आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि मयंक की आवाज किसने निकाली। प्रिडिक्स चलो। सर, मैं और मयंक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त। कॉलेज के जमाने से कॉलेज की किताबें, एक दूसरे के कपड़े, हम सब आपस में शेयर करते। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन में आरजे भी हम दोनों एक साथ ही बने थे। फिर मेरी जिंदगी में एलिस आई। एलिस मुझसे प्यार करने लगी और मयंक एलिस से। वो चाहता था कि हर चीज की तरह मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ शेयर करूं। पर ये तो हो नहीं सकता था ना सर। मैंने मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना सर। और फिर उस रात दादर स्टेशन से फोन करके हमने उसे मिलने के लिए बुलाया था। How are you? एलिस, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे फोन किया और अपने आप को ये भी समझाने की कोशिश की कि तुम सिर्फ। ए, चल हाथ निकाल। तुझे मैंने समझाया था ना, एलिस को परेशान मत कर, उसका पीछा करना छोड़ दे। हैं? मैंने कब एलिस का पीछा किया? देख मैं, आज के बाद अगर तूने एलिस को परेशान किया या उसका पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल निकल अभी, चल। I love you, एलिस। तेरी तो बोल। क्या बोल रहा है? बोल। अबे बोलना। सनी छोड़ो उसे, प्लीज लेट हिम गो। बोल। अबे बोलता क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मैं सबको पता क्या है कि मैं एलिस से मिलने जा रहा हूँ। सनी, सनी ने तुमने क्या किया? He's dead, Sunny, he's dead. Oh my God, सुना? तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहा था। अब अगर वो नहीं पहुंचा ना तो मैं फंस जाऊंगी, सनी, मैं फंस जाऊंगी। मयंक वापस जाएगा। कल रेडियो स्टेशन पे उसका शो भी होगा। आपका अपना मयंक आज आपके लिए कुछ खास गाने लेकर आया है और वो सुनेंगे आप बस थोड़ी ही देर में। मुझे सिर्फ एलिस देख सकते थे। मयंक के खून होने वाली आवाजें भी मैंने निकाली थी सर।
और फिर जल्दी से स्टूडियो का दरवाजा लॉक करके मैं आरजेएस के रेस्ट रूम में चला गया। एक खून हुआ है तुम्हारे हाथों और उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की है तुमने, और तुम्हारे इस काम में शामिल होकर एलिस ने भी एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुम दोनों पर मुकदमा चलेगा। जूहू के एक होर्डिंग पे लिखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए चुराने के लिए चोरों की जरूरत है, सेफ तोड़ने वाले चोरों की। ये ऐड किसकी है? पता नहीं तो पता करो ये ऐड किसकी है। हाँ भाई, मुझे वहां जाना है उन 5 करोड़ रुपयों के लिए। पता करो। ओके। मार्शल सेफ से ज्यादा मजबूत सेफ आज तक दुनिया में बनी नहीं। ये एक ऐसा सेफ है जो 700 डिग्री सेल्सियस पर जलने के बाद और एक रॉकेट के हमले के बाद इस सेफ को कुछ नहीं हुआ। ये फायर प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी इसे खोल नहीं सकता। और हां, अगर कोई इसे खोल पाया तो उसका इनाम होगा 5 करोड़। वेलकम टू मार्शल चैलेंज लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्टर टॉम, ना तो यहाँ कोई लेडीज है और ना ही कोई जेंटलमैन। आप लोग कोई भी हो, समझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, ये मार्शल चैलेंज मैंने आप लोगों के लिए ही रखा है। ये सेफ देखिए, जो कोई भी सेफ को खोलेगा उसे इसके अंदर जो कुछ भी रखा होगा वो मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप लोग अपनी कोशिश शुरू करें, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। ये सेफ सिर्फ मेरी आंख से खुलती है, क्योंकि ये आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। बकवास बंद करो, ये बताओ कि इसमें माल कितना है। 5 करोड़। 5 करोड़? जी हाँ, 5 करोड़। आप में से आज जो कोई भी ये सेफ खोलेगा वो 5 करोड़ रुपए लेके जाएगा। सोच लो मिस्टर टॉम, हमने आज तक बहुत बड़े बड़े बैंक्स लूटे हैं, उनके सामने आपका ये सेफ तो अलमारी की तरह है। I like it। आप ही शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? चलिए। चलो सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे। चाहे तो बाहर भी जा सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, हमको पता है बिना ही सेफ खोली जा रही है। कोई बात नहीं, हम किसी भी तरह यहाँ पहुंच ही जाते हैं।
और जरा हमें भी कोशिश करके इस सेफ को आजमाने दो। क्या कर रहे हो? सेफ खोल रहा हूं। ये मत समझना मैं हार गया हूं, वापस लौट कर आऊंगा। सब ड्रामा है, सब ड्रामा। देखा आप लोगों ने? अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि ये सेफ मेरी आंखों से कैसे खुलती है। हेलो टॉम, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो तो। कौन बोल रहा है? कैसी शर्त? दुनिया का सबसे बड़ा चोर, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो। लेकिन शर्त क्या है? जब मैं सेफ खोलने आऊँ तो सेफ के 2 किलोमीटर दूर तक तुम्हारा कोई आदमी नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है? मंजूर। आज रात 9 बजे से लेकर कल सवेरे 9 बजे तक मैं इस सेफ को अकेला छोड़ता हूं। सर, मुझे लगता है आपने उस आदमी की बात मानकर ठीक नहीं किया, क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। वो 5 करोड़ तब ले जाएगा जब ये सेफ खुलेगी, समझे? एक काम करो, इस जगह को ऐसे ही खुला छोड़ दो। सर, कहीं वो आदमी क्रेन लेकर आया और इस सेफ को उठाकर ले गया तो देखेंगे। चलो। 12 घंटे से ज्यादा हो गया, देखे तो सही। कब तक आप लोग हमें अंदर जाने दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए। टॉम सर के आते ही हम आप सबको अंदर जाने देंगे, ओके? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे टॉम जी आ गए। अच्छा, तो आप लोग अभी देखना कि सेफ का क्या हुआ है? जी हाँ। कम आइए, आप लोग भी सेफ को देखिए। सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर मैं बर्बाद हो गया, मेरे 5 करोड़ रुपए सर। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने ये सेफ तैयार की थी सर, और ये सेफ सिर्फ मेरी आंख से खुलती थी, और कोई एक झटके में सेफ खोल के चला गया सर। सर वो पैसे तो ले गया, साथ ही हमारे लिए एक लाश भी छोड़ गया। सर, ये तो पिंटू है। वो है ये? हाँ सर, एसिड वाला। काफी बैंकों की सेफ तोड़ी इसने एसिड डाल के। यहाँ क्यों सोया पड़ा है? मुझे लगता है कि 2 लोग आए होंगे, दूसरे वाले ने इसे मारा होगा और पैसे लेके भाग गया होगा। सर मुझे एक आदमी पे शक है। किस पे? शक्ल से ही पक्का चोर लग रहा था। है कौन वो? सर वो भी यहां पे सेफ खोलने आया था, और हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो फिर से वापस आएगा। और हाँ सर उसने जोरो वाला मास्क पहन रखा था। जोरो वाला मास्क? क्या हुआ? मास्क? मगर ऐसा कैसे हो सकता है सर? जब हम यहाँ आए थे तब तो ये मास्क यहाँ नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब है वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ। रुक जाओ।
सर उस आदमी के पास एक छोटा कंप्यूटर जैसा कुछ था, उसने उसे सेफ पे चिपका दिया और शायद वहीं से वो सर्च कोड निकाल के ले गया। कोड लेके गया? हाँ सर। सर, ये आदमी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। सर क्या? सर यही वो आदमी है, यही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप इसे जानते हैं? हाँ, यही तो वो था। वो? Are you sure? सर 100% यही है वो। नो मिस्टर टॉम, आपसे कोई गलती हो रही है। इनसे कोई गलती नहीं हुई है, वो मैं ही था। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं छुट्टी से कल रात को ही लौटा। मुंबई में घुसते ही सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, इनकी होर्डिंग वाली एड, और मैं यहाँ आ गया। मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसका मतलब तुम चोर नहीं हो? नहीं मिस्टर टॉम, ये हमारे सीआईडी ऑफिसर हैं, इनका नाम ऋषि है। सर मैंने इस सेफ को अपने डिटेक्टर से अच्छी तरह देखा है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मगर सेफ तोड़ी तो है ना? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये टूटी कैसे। फ्रेडेक्स, सेफ को फोरेंसिक लैब लेके जाओ। एसीपी सर, ये सेफ अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, एसिड से। ये देखिए। मगर एसिड इसके अंदर गया कैसे? एक बार ये सेफ बंद हो जाए तो इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। सर, इंजेक्शन से तो नहीं डाला गया ना एसिड? हाँ मगर फ्रेडरिक्स, इंजेक्शन लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। सर, ये एसिड बाहर से नहीं गया है। एसिड तब डाला गया जब ये सेफ ऑलरेडी खुल चुका था सर। जी हाँ सर, इस सेफ को तोड़ने वाला हमें ये दिखाना चाहता है कि ये सेफ एसिड डालकर तोड़ा गया है, मगर ये सेफ तोड़ा ही नहीं गया है सर, बाकायदा खोला गया है। मगर इस सेफ को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, टॉम की आंख। टॉम की आंख लगाने से ये सेफ खुलती है। तो हो सकता है मिस्टर टॉम ने ही खोला उसे, या फिर क्या? या फिर इस दुनिया में एक और ऐसा आदमी है जिसकी आंखें मिस्टर टॉम की आंखों से मिलती हैं। दो आदमियों की आंखें एक जैसी? भाई आप लोग तो दुनिया को हिला के रख देंगे। क्यों? हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वैसे ही आंखों का है। फिंगरप्रिंट्स का भी बाप है ये। आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है ये। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी दूसरे की आंख से ये सेफ नहीं खुल सकती। बिल्कुल नहीं खुल सकती। ये आंख तो उसी की लगी है जिसकी आंख से ये सेफ खुलनी चाहिए। मतलब टॉम। सर, अब तो साइंस के एक्सपर्ट ने भी कह दिया है कि वो सेफ सिर्फ टॉम खोल सकता है, कोई चोर नहीं। कभी कभी चोरों का दिमाग साइंस से भी आगे चलता है। सर, आप अभी ये सोचते हैं कि वो सेफ किसी चोर ने खोला है? दिमाग कह रहा है नहीं, मगर दिल कह रहा है हाँ, कोई चोर तो आया था। सर, अगर वो सेफ किसी चोर ने खोला है तो जरूर उस चोर ने कॉन्टैक्ट लेंस पहना होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने टॉम की आंख की फोटो निकालकर अपनी आंख पे लगा ली हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने वो फिल्म देखी है जिसमें चोर किसी की आंख निकाल के ले जाता है? मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने टॉम की आंखें निकालकर फिर से लगा दी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद हमारे चोर ने पूरे के पूरे टॉम को ही उठा लिया है। उसे बेहोश करके? हाँ, और क्या। बात में दम तो है सर, मगर टॉम को पता नहीं चला, वो अब तक कुछ कह क्यों नहीं रहा है? कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं जिससे आदमी को पता नहीं चलता, और अगर पता चले भी तो आदमी भूल जाता है। शायद टॉम के साथ ऐसा ही हुआ हो। मिस्टर टॉम। हेलो सर। मिस्टर टॉम, आपसे एक बात पूछनी थी।
कल रात जब चोरी हुई और खून हुआ तब आप कहां थे? क्यों? कहां थे आप? मेरी मीटिंग चल रही थी अपनी मार्केटिंग टीम के साथ। और सारी रात आपकी मीटिंग चलती रही? जी, यही कोई रात में 9:30 बजे शुरू हुई और सवेरे 9 बजे तक चली। और मीटिंग में कितने लोग थे? यही कोई 7-8। और फिर भी आपकी आंख के बिना वो सेफ खुल गई? सर, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये काम किसी और ने किया है। आप शुरू से कह रहे हैं कि ये सेफ आपकी आंख के बगैर नहीं खुल सकती, तो फिर किसी और ने आपकी आंख वहां उस सेफ में कैसे लगा दी? मैं नहीं जानता। मिस्टर राम, आपके पास उसी तरह का दूसरा सेफ है? जी हाँ, हमने एक डुप्लीकेट सेफ बनाई है इमरजेंसी के लिए। अब आप लोग चाहे तो चल के देख सकते हैं। ये इधर सर, यही वो सेफ है। ये सेफ बिल्कुल वैसी ही है ना जैसे पहले वाली थी? जी हाँ सर, शेप, साइज और वेट में बिल्कुल वैसी सेफ है। और हाँ, ये सेफ भी मेरी आंख से खुल सकती है। गुड, जरा दिखाइए कैसे काम करती है ये। सर, इस सेफ का मालिक जब इस स्कैनर पर अपनी आंख रखता है तो ये स्कैनर उस आंख का नक्शा बनाकर इस सेफ के अंदर बने हुए कंप्यूटर को भेज देता है। उसके बाद वो कंप्यूटर उस आंख को पढ़ लेता है। और हर आंख अलग अलग होती है। जी हाँ, और जब कंप्यूटर उस आंख को अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो ये सेफ खुल जाती है। दिखाइए। जी। सॉरी सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। क्या हुआ मिस्टर टॉम? सर पता नहीं क्यों सेफ खुल क्यों नहीं रही। क्या हुआ, सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है क्या? नहीं सर, इससे पहले 50,000 बार टेस्टिंग कर चुका हूँ, कंप्यूटराइज और मैनुअली दोनों तरीके से। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर अभी क्यों नहीं खुल रही है? पता नहीं सर। अनुष्का, ये 5 करोड़ की चोरी इस कंपनी में काम करने वाले ही किसी आदमी ने की है। क्या? इस सेफ के साथ छेड़खानी की गई है, इसकी चाबी बदल दी गई है। सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये सेफ टॉम की आंख से इसलिए नहीं खुल पा रही है क्योंकि इसके अंदर से टॉम की आंख की फोटो निकाल ली गई है और उसकी जगह चोर ने अपनी आंख की फोटो लगा दी है। इसीलिए वो 5 करोड़ का चोर इतनी आसानी से पैसे लेके भाग गया। लेकिन सर, वो पिद्दू की लाश, वो एसिड, वो सब दिखावा है हमें कंफ्यूज करने के लिए। सर, ये तो किसी एक्सपर्ट का काम लगता है। एक काम करते हैं, इस कंपनी में काम करने वाले सारे डिजाइन एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं। राइट सर। ये क्या कह रहे हैं? चोर मेरी कंपनी में? यस मिस्टर टॉम, अब हमें ये पता लगाना है कि उनमें से कौन है वो 5 करोड़ का चोर। सर, आपने मैं बुलाया सर? हाँ, मैंने बुलाया। ये किसने किया? किसने किया ये सब? 5 करोड़ मेरे किसने चुराए? तुमने चुराए मेरे? जवाब क्यों नहीं देते? बता कहाँ 5 करोड़ मेरे? एक मिनट मिस्टर टॉम। सर ये इसी ने ले लिया। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। 1 मिनट, काम डाउन। तो एक काम करिए, एक एक करके आप लोग उस सेफ के पास जाएंगे और उसके स्कैनर में अपनी आंख लगाएंगे। क्यों सर? क्यों सर? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो साबित करके दिखाओ। चलो चलो। एक मिनट, दूसरी आंख भी लगाइए। नो सर। आप आइए। आप आइए। आप आइए। ये भी नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है?
अगर कंपनी का कोई एक्सपर्ट चोर नहीं है तो फिर ये आंख वाला कोट बदला किसने? सर एक डिजाइनर और है, उसका नाम नीरव है। नीरव? जी सर। कहाँ है वो नीरव? सर वो तो अपने घर गया सर, कह रहा था 1-2 घंटे कुछ काम है। तुम्हें कह रहा था काम है? सर मुझे कह रहा था तबीयत खराब है और कुछ घबराया हुआ सा भी लग रहा था सर। ये नीरव ही है जिसकी आंख इस सेफ पे लगी हुई थी। मुझे पहले ही पता था, सीआईडी सब कुछ पता लगा लेगी। अब भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। देखो नीरव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ, तुम बस मेरा 2.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, घर मत आना, 5 मिनट में तुम्हें बिल्डिंग के नीचे मिलता हूँ, तुम्हारी कार के पास। ठीक है, बस 5 मिनट। देखो अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा। ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ तक आ गए। तुम जल्दी निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे क्या क्या बात है नीरव? दीपक जी दरवाजा छोड़िए। एक्सक्यूज मी, ये नीरव का फ्लैट कौन सा है? हो रहा, लेकिन वो तो अभी अभी लिफ्ट से नीचे गया है। नीचे गए? अभिजीत, नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है, रोको उसे। ओके सर। अभिजीत, पर किसी ने नीरव को गोली मार दी सर। क्या? सिर पे गोली लगी है। सिर पे? इसके साथ लिफ्ट में कोई और भी घुसा था क्या? कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट में कोई और नहीं था। अभिजीत, ये लिफ्ट बीच में किसी फ्लोर पर रुकी थी? नहीं सर, मैं लगातार देख रहा था, लिफ्ट कहीं भी नहीं रुकी है। तो फिर गोली चलाई किसने? सर वो जो भी था नीरव का साथी होगा और इस बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद था जब हम यहाँ पहुंचे। राइट, और वो अभी भी इसी बिल्डिंग में होगा। फ्रेडिक्स, इस बिल्डिंग के बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं सब पर नजर रखो, देखो यहाँ से कोई बाहर जाने न पाए। सर चलती हुई लिफ्ट में किसी ने गोली मारी कैसे? अभिजीत, गोली सिर के ऊपर से लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी लिफ्ट के ऊपर खड़ा हो? सर मैं लिफ्ट के ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ सर अगर खूनी ने गोली लिफ्ट के ऊपर से चलाई है तो वो महाभारत के अर्जुन की तरह निशानेबाज होगा। देखिए सर, अब भी फैन चल रहा है, चलते हुए फैन के उस पार से गोली चली है। फैन ऑफ करो। अभिजीत, जरा पंखे के ब्लेड्स को ऊपर से चेक करो, देखो गोली के निशान है क्या किसी ब्लेड पर। सर इस पंखे में तो एक खरोच नजर नहीं आ रही है, एक मच्छर भी नहीं गया यहाँ से, ऐसा लगता है। तो फिर ये गोली घुसी कैसे चलते हुए लिफ्ट में? सर कहीं नीरव ने अपने आप को तो गोली नहीं मार ली? सर अगर ऐसा हुआ होता तो गन यहीं कहीं होती, गन तो कहीं है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गन नीरव के हाथ से फिसलकर यहाँ नीचे गई हो, लिफ्ट के नीचे। क्वाइट पॉसिबल। तो लिफ्ट को ऊपर लो। गन तो यहां भी नहीं है। सर लगता नहीं है कि नीरव ने अपने आप को गोली मारी है, खून हुआ है सर उसका। लेकिन उसे मारा कैसे? उस मुर्दे से ही पूछते। देखे तो सही, इसकी आंखों के अंदर है क्या? खुल गया। फैंटास्टिक। हाँ,
तो उस रात नीरव ने अपनी आंख से ये सेफ खोला और फिर अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उसने पिद्दू को मारा और फिर उसकी लाश को इस सेफ के अंदर डाल दिया और फिर सेफ के अंदर एसिड भी डाला ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। हाँ अभिजीत। सर मुझे पता चल गया है चलती लिफ्ट में गोली कैसे मारी गई। अच्छा कैसे? सर ये जानने के लिए आप दोनों को इस लिफ्ट से 7वें फ्लोर तक जाना पड़ेगा और फिर वहां से वापस आना पड़ेगा जैसे नीरव आया था। चलो जी। लगता है सर अभिजीत को कोई तगड़ी थियरी हाथ लग गई है। हाँ इसीलिए माहौल बना रहा है। आ गए सर 7th फ्लोर पे, वापस चलें। चलो। गुड वर्क अभिजीत। मगर तुमने दरवाजा खोला कैसे? हाँ लिफ्ट का दरवाजा लिफ्ट चलने पर तो खुलता ही नहीं है। खुलता है। सर ये देखिए हर लिफ्ट के साइड में एक छोटा सा छेद होता है और इस होल के अंदर एक लीवर होता है। अगर किसी नुकीली चीज से हम इस लीवर को दबाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, फिर चाहे लिफ्ट चल रही हो या बंद। सर इसका इस्तेमाल अक्सर इमरजेंसी या मेंटेनेंस के लिए करते हैं। और हमारे खूनी ने खून करके बचने के लिए किया है। यस। नीरव 7th फ्लोर से नीचे आ रहा था। खूनी इसी बिल्डिंग में था। उसे मालूम था कि नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है। वो तैयार हो गया दरवाजा खोल के और जैसे ही नीरव की लिफ्ट उस खूनी के फ्लोर के सामने पहुंची गोली चला दी ऊपर से नीचे की ओर। अब सर ये पता लगाना है कि खूनी ने कौन से फ्लोर पे दरवाजा खोल के गोली मारी। गन पाउडर टेस्ट। खूनी ने जिस भी फ्लोर से गोली चलाई होगी उस फ्लोर के लिफ्ट के दरवाजे पर गन पाउडर लगी होगी। यही है, इसी फ्लोर से गोली चली है। ऐसे चली थी गोली। इसका मतलब है लिफ्ट चलते चलते दरवाजा खोला गया। अभिजीत इस लिफ्ट का इमरजेंसी लॉक चेक कर। कुछ नीला सा लगा हुआ है, देखो। ये तो इंक है, बॉल पेन का इंक। बॉल पेन का इंक? जरा फोर्सअप देना। Yes. ये तो बॉल पेन का पॉइंट है। तो इसका मतलब है खूनी ने लिफ्ट का लीवर दबाने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल किया था और उसी वक्त ये पॉइंट टूटकर अंदर गिर गया। काफी कमजोर चीज का इस्तेमाल किया उसने। शायद उसके पास वक्त कम होगा, जेब में पेन होगा, फटाक से निकाल लिया। तुम लोग एक काम करो, इस फ्लोर पे जितने भी दरवाजे सब खुलवाओ और देखो यहाँ कौन कौन रहता है और जब खून हुआ तो वो लोग कहाँ थे ये भी पता करो। Yes? I am from CID. Sorry to bother you. मगर आपकी बिल्डिंग के नीरव का खून हो गया है। क्या? जी हाँ।
और हमें लगता है इसी फ्लोर पे रहने वाले किसी आदमी ने खून किया है। क्या कहना चाहते हो? आपको हम पर शक है? देखिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मतलब आप लोग हमारी चड्डी उतार कर रहेंगे? देखिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए, सिर्फ 2 मिनट की बात। देखिए, 2 मिनट लगे या 4 मिनट, मैं अपने घर की तलाशी नहीं दूंगा। बस मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोई भी तलाशी नहीं होगी। देखिए सर, खूनी कहीं और छुपा होगा तो हम अपने घर की तलाशी क्यों दें? देखिए, आपकी बिल्डिंग में एक आदमी का खून हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप में से किसी ने किया है, लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन खूनी हमारे घर में थोड़ी ना छुपा होगा। तलाशी होकर ही रहेगी, समझे? ठीक है, ले लीजिए तलाशी। जो तलाशी ले लो। इन लोगों को हमारे घर में कुछ मिल गया तो? तुमने मारा उसे? नहीं आदेश। तो फिर? इन लोगों को घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। चुप रहो तुम। इन लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो और फंसेंगे। ए, क्या लेके जा रहे हैं? कपड़े हैं साहब। दिखाओ। सर, इस फ्लैट में कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वो गन गई कहाँ? आप हमारे घर में गन ढूंढने आए थे? बदमाश बना के रख दिया आपने हम लोगों को। आदेश भाई, एक मिनट। एसीपी साहब, अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम में से कोई भी कातिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं। हेलो यार। लगता है खूनी यहाँ से भाग गया है। सर, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता तो बॉल पेन है, शायद उससे खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बॉल पेन का पॉइंट वो भी तो है। खूनी ने पेन से लिफ्ट का दरवाजा खोला तो पेन का पॉइंट टूट गया था। तो फिर वो टूटा हुआ पेन गया कहाँ? सर, उसने अपनी शर्ट की जेब में ही रखा होगा जल्दी में। लेकिन अगर उसने पेन अपनी शर्ट की जेब में रखी होगी तो जेब पर इंक का दाग लगा हुआ होगा। तुम लोगों ने जब घर की तलाशी ली तब ऐसे कोई शर्ट दिखी तुम लोगों को? नहीं। नो सर। नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं दिखा। गन भी गायब, पेन भी गायब, शर्ट भी नहीं मिली। सर, थोड़ी देर पहले मैंने एक धोबी को बाहर जाते हुए देखा है। धोबी? अभिजीत, पकड़ो उसे। सर, ये वही लड़का जो वहां से निकला था। अरे सुनो जी, ये तारा टावर से अभी जो कपड़े लेकर आए हो, उनमें से किसी शर्ट में इंक लगी हुई है क्या? वो तो हमको मालूम नहीं है साहब। कपड़े कहाँ हैं? ये रहे साहब। खून का दाग हो या स्याही का, दोनों मिटता नहीं है और खूनी तक पहुंचा देता है। सर, ये देखिए। सुनो, ये शर्ट किस फ्लैट की है? ये तो साहब 403 का है साहब। 403। आप लोग फिर आ गए हमें तंग करने। एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये शर्ट किसकी है? ये तो आदेश की शर्ट है, आपको कहाँ से मिली? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आदेश जी को बाहर बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है, टेरेस पे गए हैं हवा खाने। हवा खाने?
अच्छा चक्कर चलाया तूने। जो काम लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते वो तूने एक ही दिन में कर दिया। फिर इसका एक एक गुना अच्छी तरह से चेक करो। रस्सी? लगता है यहीं से नीचे उतर गया सर। जल्दी से नीचे देख, देखो कहीं भाग ना जाए। चलो जल्दी। एसीपी प्रद्युमन खुद को बहुत होशियार समझता है ना। तेरा भी बाप है यहाँ। एसीपी प्रद्युमन बाप का भी बाप है। सिर्फ समझता नहीं बल्कि है। जब मैंने रस्सी देखी तभी समझ गया कि तुम यहां से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि रस्सी सिर्फ तीसरे फ्लोर तक थी और थर्ड फ्लोर से कोई भी आदमी कूद ही नहीं सकता। रुक जा। मिस्टर आदेश, शायद तुम भूल गए कि लालच बुरी बला है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।